तो इमेजिन करो तुम्हारा जो सबसे करीबी दोस्त है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, उसको हिलाए हुए 1 हफ्ता होने वाला है। अब तुम बोलोगे भाई ये चीज तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट उसके साथ 1 हफ्ते पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसकी विल पावर को हिला के रख दिया एंड उसका 1 हफ्ता अब होने वाला है। अब ये चीज क्या हुई मैं तुम्हें वो इंसिडेंट बताता हूँ। इमेजिन करो उसको एक दिन में 4-4, 5-5 बार हिलाने की आदत पड़ चुकी थी, मास्टरबेट करने की आदत पड़ चुकी थी। बट सडनली जब उसको ये फील हुआ कि भाई अब मेरे पेनिस में दर्द होने लगा है, तो उसने सोचा भाई इसका सोल्यूशन अब ढूंढना ही पड़ेगा एंड ये एडिक्शन में बदलता जा रहा है। तो उसने यूट्यूब पर सर्च किया कि कैसे मास्टरबेशन एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। उसको बहुत सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स की वीडियो मिली, उसने उसको देखा, उसको मोटिवेशन मिला एंड उसने सोचा भाई अब तो मैं मर्द बन चुका हूँ, मैं ये चीज नहीं करूंगा, ठीक है। तो 1 हफ्ता कंप्लीट होने के बाद 8वें दिन की सुबह जब उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रण बन चुका था एंड 8वें दिन जब उसकी जो चरम सीमा थी उस पर वो पहुंच गया था, सडनली वो इंस्टाग्राम ओपन करता है, सर्च वाले ऑप्शन में जाता है, वहां पर उसे जो फीड दिखती है वहां पर बहुत सारी गर्ल्स थी। उसकी नजर जाती है वहां पर जो फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर सबसे फेमस है उस पर जाती है, जो कि एक फॉरेनर होती है। वो उसकी रील्स पे जाता है, उसके अंदर जो मंकी ब्रेन है वो बहुत ज्यादा उछलने लगता है, उछल कूद करने लगता है एंड जो उसका डिक होता है वो दोबारा से हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसका हाथ भी धीरे धीरे अपने डिक पर जाने लगता है। गैस करो उसने नेक्स्ट चीज क्या करी होगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने इजैकुलेट किया होगा इस बार या नहीं? नहीं, उसने इस बार इजैकुलेट नहीं किया लकीली। तो अब इस चीज से बाहर निकलने के लिए उसे जब याद आता है कि भाई नहीं ये चीज नहीं करनी, उस चीज से बाहर निकलने के लिए वो जाता है यूट्यूब पे एंड यूट्यूब पे वो स्क्रॉल कर रहा होता है, मोटिवेशन वाली वीडियोस देख रहा होता है। सडनली उसके फीड पर एक डॉक्टर की वीडियो आती है जो कि एक फीमेल डॉक्टर होती है एंड वो जैसे उस वीडियो पर क्लिक करता है उसका टाइटल होता है कि मास्टरबेशन इज हेल्दी। वो उस वीडियो को पूरा देखता है, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि मास्टरबेशन बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक मर्द के लिए एंड इससे तुम्हारे प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस भी कम होता है। एंड सडनली जैसे वो वीडियो देखता है, उसको एक टिक की जरूरत थी जो कि टिक उसे मिल चुका था यूट्यूब वीडियो देख के। वो सडनली इंस्टाग्राम पे जाता है, दोबारा से उसे वही वाली इन्फ्लुएंसर दोबारा दिख के वो उसकी दूसरी वाली रील पर जाता है, उसकी प्रोफाइल में सारी खंगाल देता है एंड जैसे उसका वो डोपामिन लेवल इतना हाई चला जाता है, नीचे से ऊपर चला जाता है, तो अब वो उस चीज से रुक नहीं पाता। अब वो दोबारा से उस डोपामिन को और ऊपर ले जाने की सोचता है एंड उसके बाद होता है असली खेल शुरू। उसके बाद वो जाता है क्रोम पे, वहां पर जाता है इनकॉग्निटो मोड ऑन करता है एंड उसके बाद तुम्हें पता है अपनी फेवरेट वेबसाइट खोल के जिनका पहला इजैकुलेशन वहां पर डन हो जाता है। तो अब जो उसका लूप है वो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि नहीं रुकने वाला। पता है क्यों? क्योंकि उसने जो 1 हफ्ते से मोमेंटम बिल्ड किया था, गुड मोमेंटम बिल्ड किया था, वो सडनली एक बार जैसे उसने फैप किया उसके बाद वो सडनली टूट चुका है एंड अब वो चीज बैड मोमेंटम में बदलने वाली है। अब वो ये सोचेगा कि भाई जब अभी कर लिया कोई बात नहीं, आज कर लिया, आज का दिन तो बर्बाद ही जाने वाला है ना, तो अब हम एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे, ऐसे ऐसे करके वो दिन में 6 बार इजैकुलेशन कर देता है एंड उसे लगता है ये चीज हेल्दी है। क्योंकि उसने डॉक्टर विजयकांत गोविंद गुप्ता की वीडियो नहीं देखी थी जो कि मैंने देखी थी, इसलिए मुझे पता है कि क्यों तुम्हें मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए एंड क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है ये चीज हेल्दी होती है एंड ये तुम्हारे प्रोस्टिट्यूट कैंसर होने के चांसेस को घटा देती है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है, तो आज मैं तुम्हारे सपने चूर चूर करने वाला हूँ। बट तुम्हें उससे पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज हमें इस जून से पहले अपनी कम्युनिटी को 100K तक पहुंचाना है, जिसमें हम बात करते हैं बेसिकली खुद को इंप्रूव करने की, हर उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इस जून तक 100K सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। इससे तुम्हें भी जीत मिल जाएगी एंड मुझे भी जीत मिल जाएगी। तो पहले मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। अभी मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने सडनली एक वीडियो आती है, मैं कंटेंट की सर्च कर रहा था, बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था, मेरे सामने सडनली एक वीडियो आती है डॉक्टर विजयकांत गोविंद गुप्ता की। जैसे मैं उनकी वीडियो पर देखता हूँ तो मुझे दिखता है भाई उनका थंबनेल लिखा होता है मुट्ठ छोड़ो, ठीक है। इसको मैं ज्यादा तेज नहीं बोल सकता, नहीं तो आसपास के लोग सुन लेंगे रात के 12 बजे कौन ये बातें बोल रहा है। तो जैसे मैं उस वीडियो पर देखता हूँ मुझे मिलता है भाई कुछ ऐसी चीजें सीखने को जो कि कोई भी यूट्यूबर नहीं बता रहा, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता रहा एंड मैं तुम्हें आज वो चीजें बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करके एंड उनको सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ। उससे अलावा मैं तुम्हें और चीजें भी बताने वाला हूँ क्यों तुम्हें फैप नहीं करना चाहिए। सो अपने दिमाग के, अपने कान के पटे खोल लो और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे साथ होने वाली है वो है तुम्हारा इजैकुलेशन रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब देखो तुमने ये चीज नोटिस की होगी, तुम्हारा डिक 2 चीजों से हार्ड होता है। पहला तो जब तुम उसे टच करते हो या फिर उसे रब करते हो या फिर उसे शेक करते हो, जो कि तुम्हारी बेसिक आदत होती है। एंड दूसरा, जब तुम कुछ गंदी चीज इमेजिन कर रहे होते हो, तुम्हें पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर तुम कुछ पॉर्न देखने होते हो, कुछ चीज इमेजिन कर रहे होते हो, किसी के भी बारे में, किसी भी गर्ल के बारे में, किसी भी पॉर्न स्टार के बारे में कुछ चीज इमेजिन कर रहे होते हो, तब तुम्हारा डिक हार्ड होता है 2 कंडीशन में। तो देखो इन दोनों चीजों में अलग अलग रीजंस होते हैं। एक तुम्हारा ब्रेन से काम करता है, एक तुम्हारा सिर्फ स्पाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो काम करता है। तो जब तुम अपनी बॉडी को ये आदत दिला देते हो खुद मास्टरबेट कर करके, खुद डिक को हार्ड कर करके, खुद उससे रब कर करके कि भाई अब तुझे दिमाग से सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे बस ये हाथ का मजा मैं देने वाला हूँ, तो तुम्हारा जो दिमाग वाला फंक्शन होता है ना, जो तुम्हें एक्चुअल प्लेजर दिलवाता है, जो तुम्हें एक्चुअल ऑर्गेजम फील करवाता है, वो तुम्हारा काम करना बंद कर देता है एंड तुम्हारा जो इजैकुलेशन रिफ्लेक्स सिस्टम
सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है। यही तुम्हारे ब्रेन में होता है बेसिकली, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो काम करना बंद कर देगा। तो इससे होगा क्या, तुम बोलोगे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, काम करना बंद कर दे, मैं तो फिर भी लाऊंगा। इससे तुम्हें बाद में जब तुम मास्टरबेट बहुत ज्यादा करोगे, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ जाएगी कि भाई उन्हें मजा ही नहीं आता बाद में। ये चीज क्यों होती है पता है? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन का जो सिग्नल जो यहाँ पे जाना होता है ना, जो दिमाग से तुम इजैक्यूलेट करते हो, वो चीज जाना बंद हो जाती है एंड तुम सिर्फ स्पाइन के नीचे से मास्टरबेट कर रहे हो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम वैसे भी नीचे से करते हो, बट एक्चुअल जो ऑर्गेजम आता है वो तुम्हारे दिमाग से आता है। तुम्हारे दिमाग में वो चीज होती है, जो तुम्हें एक्चुअल प्लेजर फील होता है वो तुम्हारे दिमाग से फील होता है। पर जब तुम इसे आदत दिला देते हो अपने हाथ की, तो उससे जो तुम्हारा इजैक्यूलेशन रिफ्लेक्स है वो काम करना बंद कर देगा एंड तुम्हें फ्यूचर में ना सेक्सुअल एक्टिविटी में मजा आने वाला है, ना मास्टरबेट करने में मजा आने वाला है। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट तो तुम्हारा बहुत बड़ा ये साइड इफेक्ट है, चरम सुख उसे बोला जाता है, परम सुख उसे बोला जाता है एंड तुम उस सुख को कभी फील ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इससे बुरी चीज क्या हो सकती है तुम मुझे ये बताओ। दूसरा साइड इफेक्ट, अगर तुम यंग एज से ही मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारे ना पेनिस में आगे जो हिस्सा होता है तुम्हारे पेनिस का, उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि डेवलप होने होते हैं। तुम्हारे वो किस काम आते हैं बताऊं? जब तुम एक्चुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हो, मैं हिंदी में प्योर हिंदी में नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत ज्यादा वल्गर हो जाएगा, बहुत गंदा लगेगा सुनने में, बट जब तुम एक्चुअल इंटरकोर्स में पार्ट लेते हो तो तुम्हारे जो फाइबर्स होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो डेवलप होने होते हैं तुम्हारी यंग एज में, वो डेवलप होना रह जाते हैं। तो वो तुम्हारे क्या काम करते हैं? तुम्हारी इजैक्यूलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंड गेस व्हाट, जब वो डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा? तुम्हें एक दिक्कत हो जाएगी जिसको बोला जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे तुम एक्चुअल इंटरकोर्स में एंटर करोगे एंड जैसे ही तुम अपने डिक को इंसर्ट करोगे अंदर, वैसे ही तुम्हारा सीमन बाहर निकल जाएगा एंड तुम्हारा इजैक्यूलेशन हो जाएगा। तुम वहीं पे खत्म हो जाओगे, तुम्हारी विकेट वहीं पे गिर जाएगी एंड इसके बाद तुम आगे क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, पहले ही बॉल में तुम रन आउट हो जाओगे। तो इससे बुरी चीज क्या ही हो सकती है? तो अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो भाई मास्टरबेशन करना आज से ही बंद कर दो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत फ्यूचर में बची रहे, एज अ मर्द बची रहे, तो इस चीज को आज से ही करना बंद कर दो, क्योंकि डॉक्टर विजयकांत गोविंद गुप्ता ने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है। तो वो वाली वीडियो भी तुम देख सकते हो। बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन जो चीजें कर रहा हूँ वो बहुत बेसिक चीजें कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो बेसिकली तुम्हारे साथ हो जाएगी हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, जहां पर तुम्हारा यूं निकल जाएगा। तो ये दिक्कत से अगर तुम्हें बचना है तो भाई तुम्हें मास्टरबेट करना बंद करना ही पड़ेगा। अब देखो तीसरी जो प्रॉब्लम है, अब मैं पहले तुम्हें ये बताता हूँ ये प्रॉब्लम होगी क्यों। देखो तुम जब हाथ से मास्टरबेट करते हो उसमें और जब तुम एक्चुअल इंटरकोर्स करते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है दो चीजों का। एक तो तुम्हारा मोशन, एक तुम्हारा प्रेशर। उसमें जो मोशन होती है, जो एक्चुअल इंटरकोर्स में मोशन होती है, उसमें वो बहुत अलग होती है, बहुत मतलब तुम बोल सकते हो स्लो भी बोल सकते हो या फिर थोड़ा अलग टाइप की होती है। बट जब तुम हाथ से इजैक्यूलेट करते हो तुम्हारा प्रेशर जो होता है वो बहुत टाइट होता है, तुम्हारा हाथ जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसको हम डेथ ग्रिप भी बेसिकली बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे पकड़ के मास्टरबेट करते हैं तो उनके साथ ही दिक्कत आने वाली है। तो उनके मोशन एंड प्रेशर में मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है, जिससे होगा क्या फ्यूचर में जब तुम एक्चुअल इंटरकोर्स करने जाओगे उस टाइम पे या तो तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, बिकॉज तुम्हारे हाथ को आदत होगी उस हार्डनेस की। एंड जब तुम किसी सॉफ्ट चीज में एंटर करोगे तो तुम्हारे डिक को मजा नहीं आएगा जो उसे हार्ड चीज में आ रहा है, क्योंकि तुम्हें हो गया है डेथ ग्रिप सिंड्रोम, जिसकी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी इंजॉयमेंट नहीं होने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों को तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक भी हो सकता है, क्योंकि उनको आदत पड़ी है इसकी एंड बहुत स्पीड में मोशन करने की। तो इस चीज से जब तुम फ्यूचर में एक्चुअल में इंटरकोर्स करने जाओगे तो तुम मर्द के नाम पर धब्बा बनकर रह जाओगे। तो एक काम करो, अपना हाथ यूं लाओ, अपने टट्टों को पकड़ो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़े से भी टेस्टिकल हैं, टेस्टोस्टेरोन बचा है, तो आज से ही मास्टरबेट करना बंद करो। एंड खासकर पॉर्न देखना तो खासकर बंद करो भाई। वो कंपनीज तुम्हारी मतलब जीवन की लंका लगा रही है, तुम इमेजिन भी ये चीज नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी लाइफ को किस हद तक डिस्ट्रॉय कर रही है। वहां पर जो पॉर्न स्टार है ना, उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे चक्कर में अपनी सेक्स लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी लव लाइफ खराब कर रहा है, ठीक है? उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, उन कंपनीज को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड शायद बहुत सारे लोग मुझे इस चीज के लिए हेट करने वाले हैं, जो भी इस मीडियोकर माइंडसेट को फैला रहे हैं कि भाई once in a week is okay, once in a month is okay. Shut the fuck up. क्या तुम एक बीच हो भाई? इतने सॉफ्ट मतलब कब से होने लगे मर्द? हाथ से ही मास्टरबेट करना बंद करो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इसी मोटिवेशन के साथ। तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।